हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एक फार्मर जो कि अपने गॉड के ऊपर इतना ट्रस्ट रखता है, इतना बिलीव रखता है कि उस बिलीव के मुताबिक वो एक लेटर लिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी पढ़ना। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक घर से, जो कि एक छोटी सी हिल के ऊपर है और उस घर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। उस घर के ऊपर से हमें कॉर्न के फील्ड नज़र आते हैं और चारों तरफ हरियाली नज़र आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और उस घर में एक फार्मर रहता है और उस फार्मर का नाम लेंचो है। लेंचो अपनी वाइफ के साथ रहता है और लेंचो के कुछ छोटे बच्चे और बड़े बच्चे भी हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो तो खेल रहे होते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो लेंचो के साथ फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेंचो का एक फील्ड है, कॉर्न का फील्ड, जिसके अंदर वो अभी बारिश का इंतज़ार कर रहा है। वो गॉड से यही प्रे कर रहा है कि काश भगवान मेरे खेत में एक बार बारिश हो जाए जिससे कि हम अपना गुजारा हम अच्छे से कर सकें। तो वैसे ही भगवान से प्रार्थना करते हुए लेंचो कह रहा था कि प्लीज़ भगवान आज बारिश करवा दो। तो तभी से उसकी जो वाइफ होती है वो किचन से आवाज़ लगा रही होती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो आज बारिश ज़रूर होगी। तो ऐसे ही लेंचो की प्रेडिक्शन के मुताबिक थोड़ी ही देर से बारिश आना शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है लेंचो खुशी से उछल पड़ता है और चारों तरफ घूमता है और जैसे जैसे जो छोटे छोटे बूंदें आती हैं बारिश की, उसको वो लेंचो 5 रुपये का सिक्का बोलता है और जो बड़ी बड़ी बूंदें आती है बारिश की उसको लेंचो 10 रुपये का सिक्का बोलता है। तो जो बारिश है लेंचो के लिए पैसों का काम कर रही थी। जैसे जैसे ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश बढ़ते बढ़ते वो बारिश हिल स्ट्रॉम में बदल जाती है और ओले बरसने लगते हैं और चारों तरफ वो बारिश ने भयानक रूप ले लिया। एक स्ट्रॉम में ओले बरसने लग गए और ओले बरसने के कारण पूरी खेती बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक की चादर किसी ने खेत के ऊपर बिछा दी हो। अब बेचारा लेंचो बहुत उदास हो चुका था, टूट चुका था अंदर ही अंदर से, क्योंकि उसकी पूरी खेती जिसके ऊपर वो निर्भर था, उसका पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर था, अब वो खेती नष्ट हो चुकी है। अब उसका क्या होगा? तो लेंचो बहुत ही उदास होकर, मायूस होकर बैठता है और पूरे दिन सोचता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन वो फिर से कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, भगवान कभी भी किसी को भूखा मरने नहीं देगा। इसलिए वो सोचता है कि अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा। तो उसने निर्णय ले लिया है कि अब वो पक्का गॉड को लेटर लिखेगा। तो वो बैठकर आराम से गॉड को लेटर लिखता है। तो लेंचो लेटर में ये लिखता है कि हे गॉड, अब मेरी जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं नए बीज लाऊं और उगाऊं। तो प्लीज़ भगवान मुझे 100 पैसोस दे दो। अगर आपने ये पैसे नहीं भेजे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। फिर इतना कुछ लेटर लिखने के बाद लेंचो वो लेटर मेल बॉक्स में जाकर सबमिट करवा देता है। फिर वहाँ से वो लौटकर वापस अपने घर आ जाता है और वो जो लेटर वापस जाता है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि लेटर टू गॉड उसने एड्रेस में ये लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं जो गॉड तक जा सके। इसलिए वो मेल जो है वो वापस पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। जब वो लेटर पोस्टमैन देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये कैसा लेटर है, अ लेटर टू गॉड। तो वो लेटर जाकर अपने पोस्ट मास्टर को दे देता है। तो फिर उस लेटर को देखकर सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से कि ये कैसा आदमी है जिसने भगवान को लेटर लिखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लेटर पढ़ते हैं तो सब सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं हंसना चाहिए। तो वो ये सब डिसाइड करते हैं कि अब हम लेंचो की मदद करेंगे। उसने इतने बिलीव के साथ भगवान को लेटर लिखा है, अगर हम ये एनवलप उसको खाली भेज देंगे तो उसका जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर से हट जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी तरफ से थोड़े थोड़े पैसे चैरिटी के रूप में इकट्ठा करके लेंचो को देंगे।
तो ऐसे वो सब मिलकर कुछ 70 पेसोस इकट्ठा कर पाते हैं और वो 70 पेसोस उस एनवलप के अंदर डालते हैं और जो पोस्टमैन होता है वो खुद लेंचो के घर पे जाता है और उसको हाथ में वो एनवलप दे देता है। और फिर लेंचो वो एनवलप ले लेता है और वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है कि लेटर मुझे गॉड ने कैसे दे दिया, ये कैसे हो गया, क्योंकि लेंचो को इतना बिलीव होता है गॉड के ऊपर कि उसने बिल्कुल भी अपनी हैरानी नहीं बताई कि एक लेटर जो है वो भगवान ने मुझे वापस कैसे भेज दिया, ये पॉसिबल कैसे हो गया। ये इसलिए क्योंकि लेंचो को गॉड के ऊपर बहुत ही डीप बिलीव था, उसको पूरी उम्मीद थी कि भगवान मुझे वापस ज़रूर भेजेंगे। तो ऐसे करके वो एनवलप खोलता है और देखता है कि ये क्या, इसके अंदर तो सिर्फ 70 पेसोस है और मैंने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, तो ऐसे कैसे कर दिया। अब लेंचो एक पेपर लेता है और पेन लेता है और फिर से गॉड को लेटर लिखता है और कहता है कि गॉड, मुझे पता है कि आपने मुझे उस एनवलप में 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले आदमी है ना, जो पोस्टमैन और वो पोस्ट मास्टर, उन लोगों ने शायद 30 पेसोस निकाल दिए। अब ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही बदमाश होते हैं, इन्होंने मेरे पेसोस निकाल दिए। तो अगली बार जब आप मेरे पैसे भेजोगे तो इनके द्वारा मत भेजना, मतलब पोस्ट में मत भेजना, आप खुद आना मुझे ये लेटर देने के लिए। तो ऐसे करके हमारा ये जो चैप्टर होता है, इसकी जो समरी होती है ये ख़त्म होती है यहाँ पर। और जो लेंचो को जो बिलीव है गॉड के ऊपर वो इतना होता है कि मतलब उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है जब वो लेटर वापस आता है उसके पास। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।